रात मजीद गहरी हुई थी। कमरे की लाइट अब भी वही पुरानी धीमी बल्ब की तरह जल रही थी, जैसे खुद भी थक चुकी हो। परीजे ने हाथ छुड़ाया, निकानामा मिसडोस कर दिया और खड़ी हुई। इसकी आवाज़ें अब भी कांप रही थीं, मगर अब गुस्सा नहीं, एक अजीब सी खालीपन था। मुझे तन्हा चाहिए लाला, इसने कहा और फिर रुक कर दुरुस्त किया। शावीर। शावीर कुछ ना बोला, सिर्फ सर हिलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जाते जाते रुका मगर कुछ ना कहा। दरवाज़ा बंद किया और नीचे उतर आया। इहाते में अब भी हुआ चल रही थी, मगर अब इसकी सांसों में भी वही सरसराहट थी। वो खिड़की के पास खड़ा हुआ ऊपर की तरफ देख रहा था, जहां परीजे का कमरा था। लाइट अब भी जल रही थी। इसने सोचा कि शायद अभी भी रो रही हो। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, ना गुस्सा ना फतह का एहसास, सिर्फ एक सवाल, क्या इसने ठीक किया? दूसरी तरफ परीजे ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। कमरे में तन्हा बैठी निकानामा फिर खोला। सफ़ा पलटा, महर देखी, अपना नाम देखा, परीजे बिन्त ज़ोयार मीर अली खान। फिर शावीर का नाम, शावीर बिन्त शाजर यूसुफज़ई। सब कुछ सच था। वो उठी, आईने के सामने खड़ी हुई, अपने आप को देखा। अब भी वही लालकी थी, मगर अब इसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। लाला अब शौहर था। लाला जो इसे डांटता था, इसे शाल देती थी, इसे बचाता था, वो सब शौहर की मोहब्बत थी, ना कि भाई की। इसने सोचा, क्या वो इसे कबूल कर सकती थी? क्या वो इसे कभी शौहर कह सकती थी? मैनचेस्टर स्कॉलरशिप, आज़ादी, क्या ये सब अब भी उसके पास थे? अब वो एक रिवायती बीवी बन जाएगी, जो हवेली में रहती, जिरगों में बैठी और अपने ख्वाब भूल जाएगी। मगर फिर इसने सोचा, शावीर ने कभी इसे रोका नहीं, ना पढ़ने से, ना मैनचेस्टर जाने से। इसने इसे आज़ाद रहने दिया सिर्फ इसलिए कि वो खुद चने। अब भी वही बात थी, अगर तुम चाहो तो ये निकाह खत्म भी हो सकता है। वो सुई पर लेटी, मगर नींद न आई। खिड़की से बाहर देखा, दौर हवेली के गेट पर एक साए जैसी चीज खड़ी थी। शावीर था। वो अब भी खड़ा था, इसकी तरफ देख रहा था जैसे कोई हिफाजत कर रहा हो। सुबह हुई, प्रीजे ने तैयार होकर नीचे उतरी। सब देख रहे थे मगर कोई कुछ ना बोला। शाजर और ज़ोयार भी खामोश थे। सिर्फ अरीबा ने इसकी तरफ देखा और मुस्करा दी। प्रीजे शावीर के पास गई। इसने सर उठाया, आंखों में वही बेचैनी थी। मैं मैनचेस्टर जाऊंगी। और प्रीजे ने कहा, मगर अकेली नहीं, तुम मेरे साथ आओगे? शावीर की आंखें चमक उठी। तुम? हाँ। इसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। मगर ये शर्त है, वहां तक मैं तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारी साथी होंगी। जब तक मैं खुद ना कहूं कि अशौहर, तब तक तुम लाला ही रहो। शावीर मुस्कुराया। पहली बार उसकी मुस्कुराहट में गुस्सा न था, सिर्फ सुकून था। ठीक है लाला। और इस दिन हवेली से दो लोग निकले, एक जो अब भी ख्वाब देख रहा था और दूसरा जो इस ख्वाब का हिस्सा बनने को तैयार था। रात गहरी हो रही थी, मगर कहानी अभी खत्म न थी। अब एक नई शुरुआत थी। चंद महीने बाद मैनचेस्टर की ठंडी हवाएं प्रीजे के दोपट्टे को उड़ा रही थीं। वो यूनिवर्सिटी कैंपस की लाइब्रेरी से निकल रही थी, बैग में लैपटॉप और नोटिस भरे हुए। सर्दियों का सूरज डूबने को था, आसमान पर नारंगी और गुलाबी रंग फैले हुए थे। प्रीजे ने फ़ोन निकाला, व्हाट्सएप खोला। शावीर का मैसेज आया था, बाहर खड़ा हूँ, काफ़ी पियोगे? वो मुस्कुराई। अब भी पियोगे? और लिखता था जैसे अभी तक लाला ही हो। बाहर पार्किंग में सिया रंग की रेंज रोवर खड़ी थी। शावीर दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था, जीन्स ग्रे कोट, सर पर वही सिया शाल लपेटी हुई जो अब भी उसकी शनाख्त थी। चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, आंखों में वही संजीदगी। मगर जब प्रीजे को देखा तो मुस्कुराहट फैल गई। वो आज लेक्चर कैसा था? इसने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। अच्छा था, प्रोफेसर ने मेरी प्रेजेंटेशन की बहुत तारीफ की। प्रीजे बैठी, सीट बेल्ट बांधी। तुमने क्या किया सारा दिन? तुम्हारे यूनिवर्सिटी के करीब वाले कैफे में बैठा तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। ईशावीर ने गाड़ी स्टार्ट की और सोचता रहा कि कब ये लालकी मुझे शावीर कहकर पुकारेगी। प्रीजे ने इसकी तरफ देखा। अभी तो लाला ही ठीक है ना? शर्त याद है? याद है, वो हंसा। मगर शर्त तोड़ने की कोशिश कर सकता हो ना? दोनों हंस पड़े। गाड़ी शहर की तरफ बढ़ रही थी। उनका छोटा सा फ्लैट मैनचेस्टर के एक पुरसुकून इलाके में था। 2 बेडरूम, एक किचन और एक बालकोनी, जहां से शहर की लाइट्स नजर आती थीं। शावीर ने खुद सजाया था। दीवार पर पठान कल्चर की पेंटिंग्स, एक कोने में प्रीजे की पढ़ाई का डेस्क और दूसरे में शावीर का छोटा सा दफ्तर। वो अब ऑनलाइन कारोबार चला रहा था, पाकिस्तान से दरामदात, यूरोप को बरामदात।
सरदार तो अब भी था, मगर अब दौड़ से हवेली संभालता था। फ्लैट पर पहुंचकर प्रीजे ने बैग रखा और किचन में चली गई। शावीर पीछे आया, इसके कंधों पर हाथ रखे। थकी हुई लग रही हो? हाँ, थोड़ी सी, इसने मुड़कर देखा। तुमने खाना बनाया? चिकन कढ़ाई बनाई है, तुम्हारी पसंद की। प्रीजे की आंखें चमक उठीं। वाह, लाला तो बहुत अच्छे शौहर बन रहे हो। शावीर रुक गया। परीजे ने खुद महसूस किया कि क्या कह दिया। इसका चेहरा सुर्ख हो गया। यानी मतलब तुम अच्छे दोस्त बन रहे हो? वो जल्दी से बोली और प्लेट्स निकालने लगी। शावीर खामोशी से मुस्कुराया। खाने की मेज पर बैठे तो बातों का सिलसिला चल पड़ा। परीजे ने यूनिवर्सिटी की बातें की, शावीर ने हवेली की। ज़ोयार मीर अली खान की तबीयत ठीक नहीं थी। शाजर अब भी जिरगे कराते थे, मगर अब इलाके में अमन था। कोई प्रीजे का नाम लेने की हिम्मत नहीं करता था। खाना खत्म हुआ तो दोनों बालकोनी में आ गए। ठंडी हवा चल रही थी। परीजे ने शाल ओढ़ ली। शावीर उसके पास खड़ा था। ओ प्रीजे, इसने आहिस्ता कहा। हुआ, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर उतरे थे? तुमने कहा था कि यहाँ तुम आज़ाद हो। हाँ, याद है, अब भी आज़ाद हो। प्रीजे ने इसकी तरफ देखा। शावीर की आंखें इसे देख रही थीं, वही गहरी मोहब्बत भरी नजरें। हाँ, इसने आहिस्ता कहा, मगर अब मुझे लगता है आज़ादी अकेली अच्छी नहीं लगती। शावीर की सांस रुक गई। प्रीजे ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। लाला नहीं शावीर, वो पहली बार इसे इस नाम से पुकार रही थी। हाँ, इसकी आवाज़ भारी थी। अब तुम मेरे शौहर हो, सच्चे मानों में। शावीर ने इसे अपनी तरफ खींचा। परीजे ने मुज़ाहमत ना की। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। मैनचेस्टर की लाइट्स उनके इर्द गिर्द चमक रही थीं, मगर इस लम्हे उनकी दुनिया में सिर्फ वो दो थे। बहुत देर तक वो यूं ही खड़े रहे। फिर परीजे ने आहिस्ता से कहा, अब घर चुल्लू शौहर साहब, काफ़ी डांसेस हो रही है। शावीर ने इसे गोद में उठा लिया। परीजे हंस पड़ी। ये क्या, पठान शौहर का हक है। और इस रात मैनचेस्टर के इस छोटे से फ्लैट में एक पुरानी छपी शादी ने बिलाखिर मोहब्बत का रंग इख्तियार कर लिया। हवेली अब दूर थी, मगर दिल करीब थे। कहानी खत्म नहीं हुई थी, अब तो एक नई जिंदगी शुरू हो रही थी। शावीर यूसुफजी और परीजे की मोहब्बत की कहानी, जो इज्जत से शुरू हुई थी, अब आज़ादी और मोहब्बत के सफ़र पर थी। चंद महीने बाद भी मैनचेस्टर की सड़कें अब उनकी अपनी लगने लगी थीं, मगर दिल के अंदर अब भी एक कशमकश चल रही थी। फ्लैट में रातें लंबी होती जा रही थीं। परीजे अपने कमरे में पढ़ाई करती, शावीर दूसरे कमरे में अपना काम। दरवाजे अलग मगर दीवारें पुतली। कभी कभी आधी रात को परीजे की खांसी की आवाज़ आती तो शावीर बेचैन होकर उठता, पानी का गिलास लेकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता, मगर दस्तक न देता। बस सुनता रहता कि आवाज़ रुक गई या नहीं। एक रात बारिश हो रही थी। खिड़कियां खिली थीं, ठंडी हुआ अंदर आ रही थी। परीजे लैपटॉप बंद करके बालकोनी में आई। शावीर वहां पहले से बैठा था, काफ़ी का मग हाथ में, आसमान को देख रहा था। नींद नहीं आ रही? इसने पूछा बगैर मुड़े। और नहीं। प्रीजे इसके पास खड़ी हो गई। दोनों खामोश। बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थीं, जैसे दिल की धड़कन। शावीर ने मग इसे थमा दिया। पी लो, गर्म है। प्रीजे ने पकड़ा। उनकी उंगलियां एक लम्हे को छू गईं। परीजे की सांस रुक गई। वो जल्दी से मग मुंह से लगा लिया, मगर काफ़ी अब ठंडी हो चुकी थी। तुम ठीक हो ना? शावीर ने आहिस्ता पूछा। इसकी आवाज़ में कुछ था जो प्रीजे ने पहले कभी ना सुना था, एक लर्जिश। हाँ, वो झूठ बोली। दरअसल वो ठीक नहीं थी। हर रात वो सोचती कि क्या हो रहा है उसके साथ। शावीर का ख्याल रखना, इसकी खामोश मोहब्बत, इसकी नज़रें जो इसे छूते ही हिट जाती थीं, ये सब इसे बेचैन कर रहे थे। वो चाहती थी कि वो करीब आए, मगर साथ ही डरती थी कि अगर करीब आया तो वो खुद को खो देगी। शावीर उठा। मैं सो जाऊं? तुम्हें तन्हाई चाहिए होगी। ओ नहीं, प्रीजे ने जल्दी से कहा, फिर शर्म से सर झुका लिया। यानी रहूं ना? बारिश अच्छी लग रही है। वो फिर बैठ गया। अब दोनों के दरमियान फासला सिर्फ 1 फुट का था। परीजे की शाल हल्की सी ओढ़ रही थी, इसके बालों को छू रही थी। शावीर की नज़र इस पर पड़ी। इसने हाथ उठाया, जैसे बाल दुरुस्त करने को, मगर रुक गया। हाथ हुआ में लटक गया, फिर वापस खींच लिया। प्रीजे ने देख लिया। इसका दिल जोर से धड़का। शावीर है। शावीर, इसने पहली बार रात को इसे इस नाम से पुकारा। जी। इसकी आवाज़ भारी थी। तुम मुझसे नाराज़ हो? शावीर ने इसकी तरफ देखा। आंखें गहरी, जैसे समंदर में तूफान।
नाराज? कभी नहीं। तो फिर तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? लफ्ज़ उसके मुंह से निकल गए। वो खुद हैरान रह गई। शावीर ने सांस ली। क्योंकि मैं डरता हूँ प्रीजे, क्या बात है कि अगर करीब आया तो तुम दौड़ चली जाओगी? तुमने कहा था जब तक खुद ना कहो। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मगर ये इंतज़ार मुझे पागल कर रहा है। खामोशी छा गई। बारिश तेज हो गई। परीजे का दिल धड़क रहा था। वो आगे बढ़ी, इसके करीब तर। अब उनके कंधे छू रहे थे। शावीर, इसने आहिस्ता कहा, अगर मैं कहूँ कि अब इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। शावीर ने इसकी तरफ देखा, आंखों में सवाल, खौफ और एक गहरी चाहत। परीजे ने खुद उसका हाथ पकड़ा। इस बार उसने हाथ ना छुड़ाया। इसकी उंगलियां शावीर की उंगलियों में घुस गईं। ओ मैं तैयार हूं, इसने सर झुकाकर कहा, मगर आहिस्ता। शावीर ने इसे अपनी तरफ खींचा, बहुत आहिस्ता, जैसे कोई नाजुक फूल उठा रहा हो। परीजे का सर उसके कंधे पर टुक गया। वो इसकी सिया शाल की खुशबू सोगे रही थी, वही पुरानी जो हवेली की याद दिलाती थी। दोनों यूं ही बैठे रहे। बारिश गिर रही थी, मगर उनके दरमियान अब एक गर्म लहर बह रही थी। शावीर ने इसके बालों को आहिस्ता से छुआ, पहली बार। परीजे ने आंखें बंद कर लें। उपरीजे, इसने काम में सरगोशी की। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उपरीजे ने मुस्कुराकर उसके सीने पर सर रख दिया। मुझे भी लग रहा है कि हो गई है, मगर अब भी वो एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर छू ना सके। बस हाथ पकड़े कंधे से कंधा मिलाकर बैठे रहे। रुमनुस की ये कशमकश, ये आहिस्ता आहिस्ता करीब आना, ये उनकी मोहब्बत को और गहरा बना रहा था। रात गहरी हो गई। बारिश रुक गई, मगर उन दोनों के दिल अभी भी धड़क रहे थे, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के इंतज़ार में। अगली सुबह तक शायद कुछ और करीब हो जाए, शायद ये तनाव और लंबा चले, क्योंकि मोहब्बत में सबसे खूबसूरत चीज़ यही इंतज़ार होता है। चंद दिन बाद मैनचेस्टर में मौसम बदल रहा था। सर्दियां अपने उरूज पर थीं। हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। फ्लैट की बालकोनी अब बंद कर दी गई थी, मगर अंदर का माहौल गर्म था। बाहर की ठंडक के बरक्स परीजे का सेमेस्टर ख़त्म होने वाला था। इम्तिहानात करीब थे। वो दिन रात पढ़ती। शावीर खामोशी से इसकी मदद करता, नोटिस प्रिंट करता, काफ़ी बनाता, खाना गर्म करके डेस्क पर रख देता। कभी कभी वो इसे देखता रहता जब वो सर झुकाए लिख रही होती। इसके बाल जो कानों के पीछे फंस जाते, इसकी होंठ जो सोच में दब जाते, हर चीज़ इसे बेचैन कर देती। एक रात, आधी रात गुजर चुकी थी। परीजे अब भी जाग रही थी। शावीर ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, अंदर आ जाओ। और वो अंदर आया, हाथ में गर्म चाकलेट का मग। पी लो, दिमाग तेज होगा। उपरीजे ने मग लिया, मगर उसकी आंखें सुर्ख थीं। नींद नहीं आ रही। बहुत टेंशन है। शावीर उसके पास कुर्सी पर बैठ गया। क्या हुआ? अगर फेल हो गई तो? मैनचेस्टर का ख्वाब सब खत्म। शावीर ने इसका हाथ पकड़ा। तुम फेल नहीं होगी। तुम सबसे ज़हीन लड़की हो जो मैं जानता हूँ। प्रीजे ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे। शावीर, तुम मुझे क्यों इतना सपोर्ट करते हो? वो खामोश रहा एक लम्हे को, फिर आहिस्ता बोला, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। प्रीजे की सांस रुक गई। वो मग साइड पर रख कर उसके करीब हुई। अब दोनों के चेहरे करीब थे। शावीर की सांस उसके चेहरे पर लग रही थी। शावीर, इसने सरगोशी की, मुझे गिले लगाओ। शावीर ने एक लम्हे को जेजेका, फिर इसे आहिस्ता से अपनी बाहों में ले लिया। परीजे का सर उसके सीने पर टुक गया। इसकी धड़कन सुनाई दे रही थी, तेज, बेचैन। परीजे ने आंखें बंद कर ले। इसके हाथ शावीर की कमर पर चले गए, इसे मजीद करीब खींचते हुए। दोनों यूं ही बैठे रहे। शावीर के हाथ उसके बालों में फंस गए, आहिस्ता आहिस्ता सहलाते हुए। परीजे ने महसूस किया कि इसका जिस्म गर्म हो रहा था, दिल की धड़कन तेज। वो आहिस्ता से ऊपर देखा। शावीर की आंखें इसे देख रही थीं, गहरी भरी हुई। उनके होंठ करीब आए, बहुत करीब, मगर टच न हुए। बस 1 इंच का फासला। दोनों की सांसें मिल रही थीं। प्रीजे शावीर की आवाज़ कांप रही थी, अगर अब तो मैं खुद को रोक ना पाऊंगा। प्रीजे ने आंखें बंद कर ले। तो मत रोको। मगर शावीर ने खुद को रोक। इसने आहिस्ता से इसे अलग किया, मगर बाहों में रखा ही नहीं, अभी नहीं। तुम टेंशन में हो। मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में पछताओ। प्रीजे की आंखें खिल गईं। इसने इसे देखा,
इसकी आंखों में दर्द था मगर मोहब्बत ज्यादा। तुम पागल हो, शावीर मुस्कुराया। तुम्हारे लिए पागल हो। वो उठा, इसके माथे पर हल्की सी बोसा दी। पहली बार। परीजे का जिस्म कांप गया। अब सो जाओ, मैं यहीं बैठा रहूंगा। उपरीजे ने सर हिला दिया। वो लेट गई मगर आंखें बंद ना की। शावीर कुर्सी पर बैठा इसे देखता रहा। रात गुजरती गई मगर नींद किसी को न आई। सुबह हुई तो परीजे उठी। शावीर अब भी वहीं था, सर झुका हुआ। वो इसके पास गई, आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ रखा। शावीर। वो उठा, आंखें सुर्ख। जी। प्रीजे ने इसे देखा, फिर आहिस्ता से झक कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। हल्की सी नर्म सी बोसा। शावीर की आंखें बंद हो गईं। जब वो अलग हुई तो इसकी आवाज़ कांप रही थी। अब इंतज़ार ख़त्म। शावीर ने इसे दोबारा बाहों में भर लिया। इस बार मज़ीद करीब, मज़ीद गर्म। नहीं, अब तो शुरुआत है। और इस सुबह बर्फ़ गिर रही थी बाहर मगर फ्लैट के अंदर एक नई आग भड़क रही थी। आहिस्ता मगर नाकाबिले रोक कहानी अभी जारी थी। अब कश्मकश ख़त्म नहीं हुई थी, बस एक नया रंग इख्तियार कर चुकी थी। मोहब्बत का, कुर्बत का और मुकम्मल होने का। इम्तिहानात के बाद का पहला हफ्ता था। मानचेस्टर की बर्फ अब पिघल रही थी मगर फ्लैट के अंदर की गर्मी अब पहले से कहीं ज्यादा थी। परीजे ने आज कुछ खास किया था। लाइट्स धीमी कर दें, कुछ मोमबत्तियां जला दें और एक हल्की सी खुशबू वाला तेल जलाया जो पूरे कमरे में फैल गया। शावीर जब काम से वापस आया तो दरवाज़ा खोलते ही रुक गया। माहौल बदला हुआ था। परीजे सोफे पर बैठी थी, सफ़ेद सोती का लिबास पहने, बाल खिले, आंखों में एक अजीब सी चमक। ये सब? इसने आहिस्ता पूछा। जूते उतारते हुए परीजे उठी, इसके पास आई। आज बात करनी है, दिल की बात। शावीर ने कोट उतारा, इसे देखा। इसकी नज़रें पहले की तरह नहीं थीं। आज उनमें कोई ढाल नहीं था, कोई रुकावट नहीं। वो दोनों सोफे पर बैठ गए। फासला कम मगर अब भी 1 इंच का। परीजे ने इसका हाथ पकड़ा, उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाया। शावीर, मुझे बताओ। इसकी आवाज़ नरम थी, तकरीबन सरगोशी। तुमने ये सब कितना अरसा छुपाया? ये एहसास, ये दर्द, ये चाहत। शावीर ने सर झुकाया, एक लंबी सांस ली। 5 साल। 5 साल से तुम्हारी हर मुस्कुराहट, हर आंसू, हर जिद्दी पिन को देखकर दिल में रखता आया हूं। जब तुम लाला कहती थीं तो दिल कहता था कि बता दो, मगर डरता था कि तुम भाग जाओगी। प्रीजे ने इसका चेहरा उठाया दोनों हाथों से। अब देखो, मुझे देखो। शावीर ने आंखें उठाईं। उनकी नज़रें मिले। ये पहला मौका था जब दोनों ने एक दूसरे को इस तरह देखा, बगैर जेजेका के, बगैर शर्म के, सिर्फ खुला नंगा पेन। तुम जानते हो ना, उपरीजे ने आहिस्ता कहा। मैं भी डर रही थी। डर रही थी कि अगर ये सब कबूल कर लिया तो मैं वो लड़की नहीं रहूंगी जो मानचेस्टर आई थी, अपने ख्वाबों वाली लड़की। मगर अब मुझे लगता है कि तुम मेरे ख्वाबों का हिस्सा बन गए हो। शावीर की आंखें नम हो गईं। वो कभी रोता नहीं था मगर आज कुछ और था। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा प्रीजे, तुम जहां चाहो जाओ, मगर मुझे तुम्हारे साथ रहने दो, तुम्हारे ख्वाबों में, तुम्हारी खुशियों में, तुम्हारे दर्द में। प्रीजे ने आगे बढ़कर अपना माथे उसके माथे से मिला दिया। दोनों की आंखें बंद, सांस एक दूसरे के चेहरे पर। ये लम्स, ये कुर्बत जिस्मानी से ज्यादा रूहानी थी। तुम्हारा दर्द मेरा है, इसने सरगोशी की। तुम्हारी खुशी मेरी है, तुम्हारा इंतजार मेरा इंतजार। शावीर ने आहिस्ता से इसके गालों को हाथों में ले लिया, अंगूठों से इसके आंसू पोंछे। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारा घर बनूंगा, वो जगह जहां तुम हमेशा महफूज, हमेशा कबूल, हमेशा चाही जाओ। उपरीजे ने मुस्कुराकर आंखें खोली। और मैं तुम्हारी पनाह बनूंगी, वो जगह जहां तुम अपना गुस्सा, अपनी संजीदगी, अपना बोझ उतार सको। और दोनों खामोश हो गए, सिर्फ मोमबत्तियों की लो और उनकी सांसों की आवाज़। फिर परीजे ने आहिस्ता से इसके होंठों को छुआ, नहीं बोसा, बस एक हल्का सा टच, जैसे कह रही हो मैं यहां हूं। मुकम्मल तौर पर शावीर ने इसे अपनी बाहों में भर लिया। इस बार कोई हिचकिचाहट नहीं। वो इसके बालों में उंगलियां फेरता रहा, इसकी पीठ पर हाथ फेरता रहा, जैसे बरसों का मिसहूरा छू रहा हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, इसने काने कहा, आवाज़ भारी। ना सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती से, तुम्हारी जहानत से, बल्कि तुम्हारे अंदर की इस लड़की से जो डरती है, जो रोती है, जो ख्वाब देखती है, जो लड़ती है।
सबसे इप्रीजे ने इसके सीने में मुंह छुपा लिया। और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे इस गुस्से से जो मेरे लिए था, तुम्हारे इस इंतज़ार से जो बरसों चला, तुम्हारी इस खामोशी से जो मेरे लिए बोलती थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, दोनों एक दूसरे में सिमटे हुए, बातों में, छूने में, खामोशियों में। कोई जल्दी नहीं, कोई आग नहीं, बस एक गहरी पुरसुकून रूह को छूने वाली कुर्बत। ये लम्हा था जब वो वाकई एक हो गए, न सिर्फ जिस्म से बल्कि दिल और रूह से। और इस रात मैनचेस्टर की सर्दी भी उनके अंदर की गर्मी के सामने हार गई। कहानी अब एक नई गहराई में दाखिल हो चुकी थी, जहां मोहब्बत अब सिर्फ एहसास नहीं, एक मुकम्मल वजूद बन चुकी थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, मोमबत्तियां अब धीमी लो के साथ जल रही थीं, कमरे में एक सुनहरी सी रोशनी फैलाए हुए। परीजे और शावीर अब सोफे पर नहीं, फर्श पर बिछे नर्म कालीन पर बैठे थे, एक दूसरे के सामने, घुटनों से घुटने मिले हुए, हाथों में हाथ। खामोशी थी, मगर ऐसी खामोशी जो बोलती है, जो दिल की गहराइयों से निकलती है। परीजे ने आहिस्ता से शावीर का हाथ अपने सीने पर रख दिया, बिल्कुल दिल के ऊपर। ये सुनो, इसने सरगोशी की। ये धड़कन अब तुम्हारी है। शावीर की आंखें बंद हो गईं। इसने महसूस किया, तेज गर्म जिंदा। इसकी अपनी धड़कन भी वैसी ही हो गई। इसने दूसरा हाथ परीजे के गाल पर रखा, अंगूठे से आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखों के नीचे के दायरे पोंछे। तुम जानती हो, इसने भारी आवाज में कहा, मैंने कभी सोचा भी ना था कि ये लम्हा आएगा जब तुम मुझे अपना बना लोगी। मुकम्मल तौर पर। परीजे ने मुस्कुराकर उसकी हथेली पर बोसा दी। और मैंने कभी सोचा ना था कि कोई मुझे इस तरह समझेगा जैसे तुम समझते हो। मेरे ख्वाब, मेरा डर, मेरी कमजोरियां, सब उस शावीर ने इसे करीब खींचा। अब दोनों के माथे मिले हुए थे, नाकियां छू रही थीं, सांसें एक दूसरे में घुल रही थीं। तुम मेरी ताकत हो परीजे, तुम्हारे बगैर मैं वो सरदार नहीं जो हवेली संभालता है। तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूं। एक आंसू परीजे की आंख से निकला। शावीर ने इसे होंठों से चूम लिया, नमकीन गर्म। फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर आंसू के साथ जैसे बरसों का फासला मिट रहा हो। अब रुआ मत, इसने कहा, अब सिर्फ खुशियां हैं, हमारी खुशियां। उपरीजे ने सर हिलाकर उसके गिले में मुंह छुपा लिया। नहीं रू रही, ये खुशी के आंसू हैं। तुमने मुझे वो एहसास दिया जो कभी ना था, कि मैं अकेली नहीं, कि कोई है जो मुझे मुकम्मल तौर पर जानता है और फिर भी मोहब्बत करता है। शावीर ने इसे आहिस्ता से पीछे लुटाया। अब वो कालीन पर लेटे थे, परीजे का सर उसकी बाजू पर, उसका हाथ उसके बालों में। वो ऊपर छत को देख रही थी, जहां मोमबत्तियों की लो की अक्कासी हो रही थी। शावीर, इसने आहिस्ता कहा, मुझे लगता है हमारी शादी अब वाकई हो गई है आज। इस लम्हे में शावीर ने इसकी तरफ देखा, आंखों में एक गहरा सुकून। हाँ, आज हमने एक दूसरे को चुना, ना कि खानदान ने, ना रवायत ने, हमने। और वो खामोश हो गए, बस एक दूसरे को देखते रहे, हाथों से, नजरों से, सांसों से बात करते रहे। वक्त जैसे रुक गया हो। बाहर मैनचेस्टर की सड़कें खाली थीं, मगर अंदर दो दिलों में एक पूरी दुनिया बसती थी। बहुत देर बाद, जब मोमबत्तियां बुझने को थीं, परीजे ने आहिस्ता से कहा, अब उठो, मुझे तुम्हारे साथ सुना है आज। तुम्हारी बाहों में। शावीर ने इसे गोद में उठा लिया, जैसे कोई कीमती चीज। परीजे ने हंसकर उसके गिले में बाजू डाल दे। पठान शौहर का हक है, याद है? हाँ, इसने मुस्करा कर कहा, और पठान बीवी का भी। और इस रात जब वो एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर सोए, तो कोई फासला ना रहा, ना जिस्म का, ना दिल का, बस एक गहरी, मुकम्मल, अबदी सी कुर्बत। सुबह जब सूरज निकला तो वो अब भी एक दूसरे से लिपटे हुए थे। मोहब्बत ने बिलाखिर उन्हें अपना बना लिया था, मुकम्मल तौर पर, बगैर किसी शर्त के। कहानी अब एक नए बाब में दाखिल हो चुकी थी, जहां हर लम्हा एक वदा था, हमेशा के। सुबह देर से हुई। मैनचेस्टर की जनवरी की धूप कमजोर सी थी, खिड़कियों से छन छन कर अंदर आ रही थी, और कमरे में एक सुनहरी सी चादर बिछा रही थी। परीजे की आंख पहले खिली। वो शावीर की बाना में थी, इसका सर उसके सीने पर, एक बाजू उसकी कमर पर लपेटा हुआ। इसकी सिया शाल अब बिस्तर पर फैला हुआ था, जैसे इन दोनों को ढांप रहा हो। परीजे ने हल्की सी हरकत की, और शावीर की धड़कन अपने कानों से महसूस की, पुरसुकून, गहरी, महफूज। वो आहिस्ता से ऊपर देखा। शावीर अब भी सो रहा था, चेहरे पर वही संजीदगी, मगर अब नर्म, बेदिफा। दाढ़ी की हल्की सी झलक, होंठ कदरे खिले, सांस बराबर। परीजे ने मुस्कराकर उसके बालों को आहिस्ता से छुआ।
वो पहली बार इसे इस तरह देख रही थी, मुकम्मल तौर पर अपना उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। कल रात की बातें छूने खामोशियां सब याद आ रहे थे। वो शर्मा गई, चेहरा सुर्ख हो गया, मगर साथ ही एक गहरा सुकून था। जैसे बरसों से जो खला था वो भर गया हो। शावीर की मुख खिल गई। पहली नज़र प्रीजे पर पड़ी। वो एक लम्हे को रुक गया, जैसे यकीन कर रहा हो कि ये ख्वाब नहीं। फिर मुस्कुराया, वही मुस्कुराहट जो सिर्फ इसके लिए थी। सुबह बखैर बीवी, इसने आहिस्ता भारी आवाज में कहा। प्रीजे का चेहरा और सुर्ख हो गया। इसने मुंह छुपाने को इसके सीने में छुपा लिया। सुबह बखैर शौहर। ईशावीर ने हंसकर इसे मजीद करीब खींच लिया, इसके बालों को चूमा। ये लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से इतना अच्छा लग रहा है कि बार बार सुनने को जी चाह रहा है। प्रीजे ने ऊपर देखा, आंखों में शर्म, मुस्कुराहट और मोहब्बत। तो सुनते रहो, अब तो उम्र भर सुनना है। दोनों खामोश हो गए, बस एक दूसरे को देखते रहे। शावीर ने इसके गाल पर उंगली फेरते हुए कहा, कैसी नींद आई, जैसे कभी न आई हो। इसने आहिस्ता कहा, तुम्हारी बाहों में दुनिया भूल गई। उषावीर की आंखें चमक उठीं। इसने इसके माथे पर लंबी सी बोसा दी। और मुझे तो लगा कि ख्वाब देख रहा हूं, कि तुम वाकई मेरे पास हो, मेरे अंदर हो। प्रीजे ने इसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। अब ख्वाब नहीं, हकीकत है। हमारी हकीकत। कुछ देर वो यूं ही लेटे रहे। ना उठने को जी चाह रहा था, ना दुनिया में वापस जाने को। बाहर बर्फ की आखिरी बाकियात पिघल रही थीं, मगर अंदर एक नई सुबह जन्म ले रही थी। आखिरकार प्रीजे ने आहिस्ता से कहा, अब उठना चाहिए ना? काफी बनाऊं? शावीर ने इसे रोकते हुए कहा, अभी नहीं, थोड़ी देर और। बस यूं ही। प्रीजे ने सर हिला दिया। इसने दोबारा इसके सीने पर सर रख दिया। ठीक है, थोड़ी देर और वो सुबह जो मैनचेस्टर की सर्द तरीन जनवरी की थी, उन दोनों के लिए जिंदगी की सबसे गर्म सुबह बन गई। कहानी अब एक नए मरहले में थी, जहां हर लम्हा एक नई शुरुआत था और हर सांस एक दूसरे के नाम लिए।